इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जो हमारे हीरो को क्विश मिली उसमें उसको बाक्साइन के साथ एक बिजनेस बनाना है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है तो इसने मेरे को क्विश क्यों दे रखी, शायद इसलिए दे रखी क्योंकि बाक्साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा ताका बुकी बनाती है। फिर हमारा हीरो किसके बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि जो अभी हम लोगों के बीच में हुआ क्या उसके बाद वो मेरे साथ बात भी करना चाहेगी और इस बारे में उससे बात करना क्या अभी ठीक होगा। और हमें दिखाया जाता है कि बाक्साइन अपने घर में बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, सोचती है कि अब हम दोनों का क्या होगा। फिर हमें अगले दिन वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाक्साइन कहती है कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बाक्साइन के पीछे आ चुका है और उसे हे बोलता है। बाक्साइन सोची होती है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया है, अब मैं इससे अपनी आंखें भी नहीं मिला पा रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी क्लास में उनका सर आ चुका है और कहता है कि सब के सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर उनका सर पूछता है कि हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, जिसमें बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं पता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाक्साइन उसके साइड में बैठी होती है। फिर उनका सर कहता है तो बहुत ही अजीब बात है क्योंकि मेरे को भी याद नहीं कि हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे। तभी बाक्साइन कहती है मैं तो अभी भी इसके साथ किसके बारे में सोच रही हूँ। और तभी बाक्साइन ने हमारे हीरो से पूछते क्या तुम अपने घर आराम से पहुंच गया था, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मैं अपने घर आराम से पहुंच गया था। हमारा हीरो बाक्साइन से पूछते क्या तू अपने घर आराम से पहुंच गई थी, जिसमें बाक्साइन कहते हैं बेवकूफ़ तू मेरे घर ही आया था और तूने उसके बारे में किसी को बताया तो नहीं, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या किस बारे में, जिसमें बाक्साइन कहते हैं चलो छोड़ो उस बात को। तभी उनका टीचर कहता है तुम दोनों पीछे बातें करना बंद करो, जिसमें हमारा हीरो सर से सॉरी मांगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाक्साइन नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी वो पूछती है कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, इसमें हमारा हीरो कहता है तू बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तू बहुत ही ज़्यादा पिटी है। और जिसमें बाक्साइन कहती है मैं फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिर बाक्साइन हमारे हीरो से पूछते क्या तू नर्वस फील करता है जब मैं तेरे पास आती हूँ, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या नर्वस। तभी बाक्साइन एकदम से अपना हाथ हमारे हीरो के हाथ पे रख देती है और वह पूछती है क्या अब तेरा दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा है क्या। फिर हमारा हीरो कहता है बाक्साइन मेरे को तुझसे कुछ बात करनी है, जिसमें बाक्साइन कहती है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों स्कूल के बाहर आके बात कर रहे हैं और इसमें बाक्साइन पूछती है तो तू मेरे से किस बारे में बात करना चाहता है और तूने मेरे को स्कूल के बाहर क्यों बोला है, जिसमें हमारी बाक्साइन सोच रही होती है शायद ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है बाक्साइन मैं तुझसे बिजनेस की बात करना चाहता हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें, जिसमें बाक्साइन कहती है क्या बिजनेस। हमारा हीरो कहता है हाँ क्योंकि तू बहुत ही अच्छा ताका बुकी बनाती है और एक क्राइम ही होगा अगर तू अपनी ताका बुकी को वर्ल्ड को शेयर ना करे। हम दोनों मिलकर एक स्नैक बार ओपन करेंगे। कुकिंग स्किल्स पे मेरे को पूरा भरोसा है और मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो ये काम आराम से संभाल लेगा, उसका नाम जैंग है। तभी बाक्साइन पूछती है क्या तू मेरे से इस बारे में बात करना चाहता था, इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। तभी बाक्साइन उसके पेट में खींच के गुस्सा मार देती है और हमारा हीरो कहता है कि तो सोलर प्लेक्स के जैसा लग रहा है। तभी बाक्साइन हमारे हीरो से कहते हैं मेरे को बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से वह स्टाइल मारते हुए चली जाती है। तभी हमारा हीरो उसे रुकने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो एक कोने में बैठ जाता है और कहता है कि मेरे को नहीं पता कि मैं बाक्साइन के बारे में कैसा सोचता हूँ। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है और तभी ये सारी बातें हमारा हीरो जैंग को बता देता है और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब बॉस आप एक स्नैक बार खोलना चाहते हो ताकि हम अपने क्रू को फंडिंग दे सकें, इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। जैंग पूछता है क्या आप सीरियस हो, जिसमें हमारा हीरो कहता है एक बार तो बाक्साइन के हाथ की ताका बुकी खा ले। फिर जैंग बताता है कि मैं ये नहीं कह रहा, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हमें एक एरिया ढूंढना होगा जहाँ पे बिजनेस रन हो सके। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा अगर हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ भी हायर करने होंगे। फिर वो कहता है ठीक है बॉस मैं बाक्साइन से बात कर लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बच्चा भागा भागा आता है। हमारा हीरो कहता है तू तो फर्स्ट ईयर का है ना। फिर वो बताता है कि हमें एक प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर वो बच्चा बताता है कि यूंजो आपको ढूंढ रहा है, जिसमें हमारा हीरो पूछता है यूंजो मेरे को क्यों ढूंढ रहा है। तभी पीछे से जैंग कहता है कि शायद मेरे को पता है वो क्यों ढूंढ रहा है, शायद वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुका है। हमारा हीरो कहता है इम्पेशेंट क्यों हो गया है वो, इसमें जैंग समझाता है कि आपने उसे प्रॉमिस किया था कि आप इस गैंग बुक को उसके कदमों के नीचे ला दोगे। और तभी जैंग कहता है कि शायद अब समय हो चुका है कि हम इस गैंग बुक को क्रश कर दें। तभी में इस गैंग बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान जी कहता है तो अब वेस्ट गैंग बुक हमारे लिए आएगा, लेकिन मेरे लिए उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। मेरा प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, इससे इस गैंग बुक और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और तुम अपने अपने ओपोनेंट्स याद रखना जो मैं तुम्हें असाइन करने वाला हूँ। फिर बताता है कि योम याकोजा से लड़ेगा, रयू हारू से लड़ेगा, एंगसो गोहाजुन से लड़ेगा, डोंगटेंग बाकी बंदों को संभालेगा। तभी कहता है समझ आ गया सबको। और तभी एक बंदा पूछता है तो वेस्ट गैंग बुक क्या अभी हमारे लिए आ रहा है, इसमें हानजे कहता है नहीं वो हम पे इतनी ईजिली अटैक नहीं कर सकते। और वह बताता है कि मैंने टॉप एक्शन टीम के बंदे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे लगा रखे हैं, किम्सो को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, उसे घूम के अटैक करना होगा तभी हम उनको पकड़ लेंगे। तभी एक बच्चा आके बताता है कि एक इमरजेंसी हो चुकी है, वेस्ट गैंग बुक हम पे हमला कर रहा है। हानजे पूछता है कितने जने आए हैं और उनका लीडर कौन है, जिसमें लड़का बताता है कि बस अकेला किम्सो आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि उसका इंतजार पूरा का पूरा इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स कर रहे हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग हमारे हीरो को समझा रहा होता है कि ये जंग हम बिना लड़े भी जीत सकते हैं, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या सही में, और बताता है कि हमें एक मेजर बैटल लड़नी होगी, बाकी कोई छोटी छोटी फाइट, लेकिन उससे पहले हमें कुछ करना होगा, हमें अपने गैंग के मेंबर्स का मोरल हाई करना होगा क्योंकि अभी अभी हम नॉर्थ गैंग बुक के सबऑर्डिनेट बने हैं। तभी हमारा हीरो कहता है हाँ तू ये सही कह, तभी हमारा हीरो कहता है मेरे पास एक आइडिया, जो सुन के जंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स कहते हैं देखो यहाँ पे कौन आ गया, मेरे को तो लगा कि जो कि तलवार चाट रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है मैं इन लोगों को बताऊंगा कि मैं किससे आ रहा हूँ, मैं जिससे आ रहा हूँ वो यूंजो है। तभी हमें दिखाया जाता है
है कि हमारे हीरो ने इस बच्चे का सिर पकड़ के धरती में गाड़ दिया है और कहता है कि मैं इस गैंग मुख से तो कभी हारा ही नहीं। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे खड़े सारे के सारे बच्चे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है यहाँ लगभग 30 बंदे हैं, तो मैं इस कार्ड को कब से इस्तेमाल करना चाहता था। तभी हमें पता चलता है कि वन मैन आर्मी कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता है और हमें पता चलता है कि उस कार्ड की हेल्प से उसके स्टैट बढ़ जाएंगे, उसके सामने जितने अपोनेंट होंगे उसके स्टैट उतने ज़्यादा हाई होंगे। इस सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुम्हारा कार्ड टिकट हो चुका है। फिर हमारा हीरो कहता है कितनी अजीब बात है ना कि किसी जंग को बिना लड़े हुए नहीं जीता जा सकता, तो चलो इस जंग का शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फाइट के लिए रेडी हो चुका है। दिखाया जाता है कि पीछे से योंग डोंग सुक चिल्लाता है कि तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, बस अकेला आदमी है, बस इसके बॉक्सिंग और यट टाइकोन मूव से बच के रहना। हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एक साथ हमारे हीरो पे हमला कर देते हैं और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अब ट्रिपल रैंक की हो चुकी है, स्पीड डबल रैंक प्लस की हो चुकी है और एंड्योरेंस भी डबल रैंक प्लस की हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो एक एक करके उन सबको मार रहा है और यह देखिए योंग डोंग सुक बहुत ज़्यादा डर चुका है। होता है ये तो बॉक्सिंग मूव इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, क्या इसका मतलब हमको अपने लेवल का ही नहीं समझ रहा, ये वन मैन आर्मी की तरह हम सबको मारता जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एकदम से योंग डोंग सुक भी हमारे हीरो की तरफ बढ़ चुका है। कहता है कि तूने मेरे को अंडर एस्टिमेट कैसे कर दिया, लेकिन तभी हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के लात मार देता है और वो भी धरती में गिर जाता है। तभी मैं हांजे दिखाया जाता है, उसे एक बच्चा आके बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, पूरी की पूरी टॉप एक्शन टीम और यहाँ तक कि योंग डोंग सुक सबके सब हार चुके हैं। हांजे सोचता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जब मैं इसे पहले लड़ा था तभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर लड़का हांजे को बताता है कि उनमें से कोई भी उठने की हालत में नहीं है और हांजे सोच रहा होता है कि टॉप एक्शन टीम कैसे हार गई, मैं तो उसे टॉप डॉग को हंट करने के लिए बना था। हांजे कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो लोग हार चुके हैं। फिर लड़का बताता है कि वो एक वन मैन आर्मी की तरह सबको मारता जा रहा है, तो हमें एक जल्दी नया प्लान बनाना होगा। अभी हांजे उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तेरे को बार बार रिपीट करने के लिए किसने कहा, तेरे को पता भी अभी क्या प्लान है, अभी आगे और बंदे खड़े कर रखे हैं मैंने, तो ज्यादा बोल मत। तभी हांजे को पीछे से कोई एक बंदा फोन दे देता है और कहता है कि एक कॉल है आपके लिए। हमें पता चलता है कि उसको जो कॉल आता है वो योम की तरफ से था। फिर हांजे पूछता हाँ भाई योम क्या स्टेटस है वहाँ का, इसमें योम बताता है कि मैं उस एरिया में हूँ जहाँ पे किम्सो आया था। तभी हांजे पूछता है कहाँ पे है किम्सो, वो बताता है कि किम्सो वापस जा चुका है और हमें दिखाया जाता है कि उसने सारे के सारी ईस्ट गैंग की टॉप एक्शन टीम को हरा दिया है। तभी हांजे कहता है तू ये क्या कर रहा है, किम्सो वापस जा चुका है, जिसमें योम कहता है हाँ मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसने कुछ बंदों को यहाँ छोड़ दिया है और वो इनको भी आराम से मार सकता था, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि किम्सो क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ईस्ट गैंग के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। तभी योम कहता है शायद ये उसके प्लान का पार्ट है। तभी हमें जैंग दिखाया जाता है, कहता है कि अब तक तो ईस्ट गैंग को भी समझ आ चुका है कि कुछ अजीब हो रहा है। तभी वो बताता है कि बॉस अभी आप फुल्ली कैपेबल थे ना लड़ने के, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। तभी सिस्टम कहता है कि साइड को स्केट कर दी गई है। फिर जैंग कहता है कि मेरा प्लान है कम से कम खून बहे और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, जिसमें हमारा हीरो पूछता है तो तेरा प्लान एग्जैक्टली है क्या, जिसमें जैंग कहता है कि आप बस बैठो और देखो कि मैं ईस्ट गैंग बुक को किस तरीके से गिराता हूँ। और हांजे अभी अपना सिर खुजला रहा होगा और सोच रहा होगा कि हो क्या रहा है। तभी हमें हांजे दिखाया जाता है और वो सोचता है कि यहाँ हो क्या रहा है, जिसमें जैंग कहता है वो कितना ही ट्राई कर ले उसे कुछ समझ नहीं आने वाला। तभी एक बच्चा आके कहता है कि तूफान की शुरुआत हो चुकी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हांजे पूछता है क्या फिर से किम्सो आ गया, वह लड़का बताता है नहीं, इस बार नॉर्थ गैंग बुक ने हम पे हमला कर दिया है, मेरे हिसाब से शायद किम्सो ने उससे हेल्प मांगी है। तभी हांजे कहता है कि सबके सब तैयार हो जाओ, हम नॉर्थ गैंग बुक को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देंगे। तभी एक बच्चा आके न्यूज़ देता है कि कुछ अजीब हो रहा है, नॉर्थ गैंग बुक के चिनॉक ने हम पे हमला करना बंद कर दिया है और उसने हमला करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उसको कहीं से टेक्स्ट मैसेज आया था और हमें दिखाया जाता है कि चिनॉक और उसके गैंग के मेंबर्स वापस जा रहे हैं। और यह देखिए इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। तभी हांजे कहता है कि सब हो क्या रहा है और सोच रहा होता है कि किम्सो और चिनॉक दोनों इतना अच्छा कर रहे थे लेकिन वो वापस क्यों जा रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इस गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा डर चुके हैं और कहते हैं कि पहले तो वेस्ट गैंग बुक अटैक कर रहा था, अब नॉर्थ गैंग बुक भी आ रहा है, तो क्या है अब हमारा अंत है। फिर हमें जैंग दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरा प्लान है कि मैं उन सबको सरेंडर करा दूं और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। फिर जैंग हमारे हीरो को समझाता है कि हांजे को हराने के लिए सबसे पहले हमें उसके 10 बारों का कंट्रोल लेना होगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय जाता और क्या पता हम हांजे के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर हमें इस गैंग बुक को हराना है तो हमें कम से कम फाइट में इन्वॉल्व होना होगा। फिर हमारा हीरो कहता है मेरे को नहीं लगता कि हांजे इतनी आसानी से सरेंडर करेगा, जिसमें जैंग कहता है हमें बाकी इस गैंग बुक का पार्ट तो मिल ही जाएगा ना। फिर हमारे हीरो को समझाता है सबसे पहले आपने उन पर हमला करा और आप अकेले उनसे लड़ने गए, इससे उन लोगों के अंदर डर बैठ गया होगा और फिर हमने चिनॉक को भेजा जिससे कि वो लोग पैनिक कर गए होंगे और सोच रहे होंगे कि अब नॉर्थ गैंग बुक भी अब उन पर हमला करेगा। और ये उनके अंदर सेकंड टाइम था जब हमने उनके अंदर डर बैठा दिया और बस 2 बार से उनकी ऐसी हालत खराब हो गई, तो बस एक फाइनल झटका देना बाकी है, जिससे कि उसके हायर रैंकिंग के गैंग के मेंबर्स भी उसे छोड़ देंगे और बिना सोल्जर्स के वो अकेला हांजे क्या करेगा। यह सुन के हारू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब, जिसमें जैंग कहता है कि हांजे को फिर हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा। तभी हमें कैंगसो दिखाया जाता है और बताता है कि सारा का सारा प्लान उस जैंग का होगा, उसी के बदले से साउथ गैंग बुक आज नहीं रहा। जितनी बार भी बेहोंगा कोई प्लान बनाता था वो उस प्लान पे पानी फेर देता था और फिर वह कहता है अगर मैंने उसको टाइम पे निपटा दिया होता तो शायद आज साउथ गैंग बुक भी डोमिनेट कर रहा होता। अभी हांजे एक सिगरेट जलाते हुए कहता है कि इस गैंग बुक का मोरल ऑल टाइम लो पे जा चुका है और तभी कैंगसो उससे पूछता है तो अब तुम क्या करने वाले हो।
तभी हांजे किसी की तरफ देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि रयू की तरफ देख रहा है। वो कहता है कि अब समय आ चुका है कि हम इन लोगों को दिखाएं कि ईस्ट गैंगबुक कितना कैपेबल है। तभी रयू कहता है कि मेरे को बस 1 घंटा दो। तभी मैं दिखाया जाता है कि लियांगडोंग कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत शांति है। इसमें जैंग कहता है हाँ तू सही कह रहा है लियांगडोंग। तभी जैंग पूछता है तो कैसा स्टेटस चल रहा है, जिसमें लियांगडोंग कहता है कि आपके एडवाइस सब फॉलो कर रहे हैं एडवाइजर, और वो सबके सब बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि ईस्ट गैंगबुक हमसे डर जाए और हम लोगों को सरेंडर कर दे और हमें बस यहाँ पे बैठे रहना है पीछे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपनी विक्ट्री। तभी हमें दिखाया जाता है कि लियांगडोंग को जब आवाज़ आती है और ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बच्चा गिर चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रयू आ चुका है और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पीछे बैठे हो, और उसे देख के लियांगडोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, क्या तुम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी हमारे को पीछे से अटैक करने के लिए। भी लियांगडोंग उसको एक वुडन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और कहता है कि मेरे को अपने एडवाइजर को बचाना होगा। इसमें रयू कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे को इससे हरा देगा और तू क्या मुझसे बच जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ने एक बच्चे को खींच के घूसा मार दिया है। तभी हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन आती है और सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि तुम्हारी कुछ फेल हो चुकी है। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रयू ने जैंग के मुंह पे घूसा मार दिया। तभी सिस्टम कहता है कि लियांगडोंग और जैंग दोनों के दोनों हार चुके हैं। हमारा हीरो सोच रहा होता कि कुछ फेल कैसे हो गए। तभी आंजे पीछे से कह रहा होता है शायद तेरे पे बहुत ही ज़्यादा चालाक एडवाइजर है, लेकिन हमारा हीरो सोचने लग जाता है तो शायद इस गैंगबुक को हराना इतना भी आसान नहीं है। और तभी हांजे कह रहा होता है कि बस मेरे को तेरे के एडवाइजर को ही किडनैप करना था और तेरा गेम खत्म हो गया। तभी एक बच्चा हमारे हीरो को आके बताता है कि इमरजेंसी हो चुकी है, हमारे एडवाइजर को इस गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स ने किडनैप कर लिया है। और यह सुन के वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और कहता है कि अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे एडवाइजर को इन्होंने किडनैप कर लिया तो हम लोग आगे अटैक कैसे करेंगे। तभी हमारा हीरो उस बच्चे को कहता है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के भी स्टैट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तभी हमें हमारा एडवाइजर दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि मेरे को अभी यहीं पे मार दो, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे को किडनैप कर लिया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। हीरो कहता है कि मैं एक जनरल और एडवाइजर हूँ वेस्ट गैंगबुक का, मैं यहाँ पे मरना पसंद करूंगा और मेरा नाम हिस्ट्री की बुक में लिखा जाएगा। कहता है बहुत शायद मेरा सफर यहीं तक था तो मैं आपसे आफ्टर लाइफ में मिलूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजी उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथों की रस्सियाँ खोल देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप एक बहुत ही बड़े जीनियस हो, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता था, आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तभी हमारा जैंग कहता है तो चुपचाप बता दे तू क्या चाहता है, और वो कहता है कि मेरे को आपसे एक फेवर है, मेरे को पता है आपकी इस गैंग बुक से कोई लड़ाई नहीं तो आप इस गैंग बुक को ज्वाइन कर लो। तभी जैंग कहता है बहुत हो चुका, तूने बहुत बोल लिया, ना मुंह चलाना बंद कर, मैंने कसम खा रखी है कि मैं बॉस के अलावा किसी और को सर्व नहीं करूंगा, इससे बढ़िया तो मैं मरना प्रेफर करूंगा। और कहता है तू कहीं जाके गू खा ले। एक लड़का हांजे से पूछता है अब हम क्या करें। इसमें हांजे कहता है तूने सुना नहीं, उसने मेरे को गू खाने के लिए कहा है। हांजे कहता है इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करो। तभी हमारा जैंग कहता है मेरे को ऐसी जगह पे रखा हुआ है, इन्हें क्या लगता है कि मेरे को टॉर्चर करेंगे तो मैं वेस्ट गैंगबुक के बारे में सब कुछ बता दूंगा। फिर एक लड़का हांजे को बताता है कि इसने वेस्ट गैंगबुक को हारू के लिए ज्वाइन किया था, जिसमें हांजे कहता है तो लड़कियां इसकी वीकनेस है। फिर हांजे कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारी स्पेशलिटी है। अभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की ने जैंग का हाथ पकड़ रखा होता है और हमारा जैंग कह रहा होता है कि बॉस मेरे को बचा लो, और लड़की पूछती है कि मेरे को वेस्ट गैंगबुक का प्लान बता दे, बस मेरे को इतना ही जानना है। जिसमें हमारा जैंग कहता है नहीं मैं ये बता नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने कैमरा कार का इस्तेमाल कर लिया और कहता है जैंग तो बस मजे ले रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसको कैरियर के बारे में रखा है, इसको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है हांजे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लियांगडोंग हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है, कहता है कि मेरे को माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, मैं अपने एडवाइजर को नहीं बचा पाया, मैं एक पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ, मैं वेस्ट गैंगबुक का पार्ट होने के लायक ही नहीं हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है लियांगडोंग चुप हो जा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, सारी की सारी गलती मेरी है, तेरा अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए तू कुछ नहीं कर पाया, मेरे को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए और ज़्यादा बंदे लगाने चाहिए थे। तभी हमारा हीरो कहता है कि सबके सब आप फोकस करो, हम लोग बहुत ही बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं, हमारे एडवाइजर को किडनैप कर लिया गया है, इसकी वजह से हमारी कॉम्बैट पावर पे एक हिट लग चुका है और ये मेरी गलती है, तो मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करूँगा और अपनी टीम का मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट करवाएंगे। तभी कहता है कि हमें सबसे पहले अपने एडवाइजर को बचाना होगा। तभी सिस्टम हमारे हीरो को कुछ दे देता है और हमारा हीरो कहता है मेरे को पता है उसने 5 बारों में से किसी एक बार में हमारे एडवाइजर को रखा होगा। अभी हमारा हीरो कहता है हारू सबसे इंपॉर्टेंट काम तू करने वाली है तो मैं तेरे को बाद में सारी डिटेल दे दूंगा। तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो अपने एडवाइजर को बचाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जैंग ने सारी की सारी बातें उन्हें बता दी और हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है। जैंग उन्हें बताता है कि सबसे पहले वो बार पे अटैक करेंगे ताकि वो मेरे को अपनी टीम में वापस ले ले और अपना मोरल हाई कर ले। इसमें हांजे कहता है तो मैं इसका फ़ायदा उठाने वाला हूँ। फिर जैंग हांजे को बताता है कि अपने टॉप फाइटर्स को रेडी रखियो क्योंकि वहाँ पे टॉप फाइटर आने वाले हैं वेस्ट गैंगबुक के। हांजे कहता है ठीक है और अब समय हो चुका है कि मैं वेस्ट गैंगबुक पे हमला कर दूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैंग हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है, लड़की पूछ रही होती है क्या तू ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर लिया होता है जिससे कि उसने जैंग की सारी बातें सुन ली और वो कहता है कि मेरे को पता ही था कि हमें धोखा देगा। तभी हमारा हीरो याकुजा को बताता है कि हांजे को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है और वो बार पे अपने बंदों को रखेगा। और फिर याकुजा पूछता है वो सब तो ठीक है लेकिन हारू कहाँ पे है, जिसमें हमारा हीरो कहता है हारू मेरे को मैसेज करेगी और वो अपने प्लान को शुरू
शुरू करने वाली है। तभी हमें हांजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि चलो अब किमसो को पकड़ते हैं और अपने हाई रैंकिंग के बंदों को कांटेक्ट कर लो और उन्हें बताओ कि जो प्लान मैंने दिया था सबको जो जो बंदे असाइन करते उसी के अकॉर्डिंग चले। ये बंदा जैंग से पूछता है उस कैरू के बार का क्या करना है जिसमें हमने जैंग को रखा हुआ है, जिसमें जैंग कहता है टेंशन मत लो, वैसे भी आज हम वेस्ट गैंग बुक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तभी एक बंदा वहाँ भगा भगा आता है और कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, इस बार में हमने जैंग को रखा था वहाँ कोई अटैक कर रहा है। हमारा हांजे कहता है मेरे को तो लगा कि वेस्ट गैंग कभी हिला भी नहीं है, और कहता है तो अटैक कौन कर रहा है, बताता है कि कोई आइडिया नहीं है कौन अटैक कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इस गैंग के मेंबर्स पड़े हुए, तभी वहाँ पे कुछ गैंग के मेंबर्स आके चेक करते और कहते हैं कि सही में यहाँ पे हमारे लड़कों को किसी ने आके मार दिया है। तभी एक फर्श पे पड़ा हुआ लड़का कहता है संभल के, जिसमें लड़के कहते हैं लड़की तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू यहाँ से चली जा, इस बार पे कोई अटैक कर रहा है। और तभी वो खींच के लात मार देती है और कहती है कि मैं लड़की नहीं हूँ। और लड़का कहता है ये क्या था, और हमें पता चलता है कि वहाँ पे हारू आ चुकी है और उसने स्कर्ट पहन रखी है। और वो कहते हैं क्या तुम अभी भी मेरे को नहीं पहचान पाए, लड़के कहते हैं ये तो। तभी हारू कहते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो कहता है इस ऑपरेशन का नाम ड्रैग हारू है। और हारू कहती है क्या सही में तुम लोग अभी सीरियस हो गया, तुम लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। और हारू कहती है मेरे को ऐसी चीज़ें क्यों करनी पड़ी। इसमें हमारा हीरो समझाता है कि अभी इस गैंग बुक के डिफेंस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर तू जाएगी तो बिल्कुल लो रहेंगे और एक लड़की को कुछ भी नहीं करेंगे। तभी हमारे हीरो उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है कि प्लीज़ हारू मैं तेरे को स्कर्ट में देखना चाहता हूँ, जिसमें हारू कहती है तो अच्छा ये रियल रीज़न है। और तभी लड़के सारे एकदम से हारू पे अटैक कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हारू ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है और वह उसी सीन के बारे में सोचने लग जाती है जब हमारा हीरो डेनियल के सामने रो रहा होता है। और हारू कहती है कि मेरे को इसका एक कर्ज उतारना है, मेरे को जैंग को भी बचाना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की पूछ रही होती है कि बाहर क्या हो रहा है। और फिर हांजे को भी न्यूज़ मिल जाती है कि जिन्होंने उस पर अटैक करा है वो हारू है और वो लड़की का भेष बना के आई है। और लड़का कहता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी इसलिए हमारे लड़के कंफ्यूज हो गए। तभी हांजे कहता है तो अच्छी बात है, और लड़का बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हांजे बताता है कि मैंने पीछे किसी को छोड़ दिया है और हमें पता चलता है कि वो रियू है। और वो कह रहा होता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और क्यों ना मैं अंदर जाके खुद ही चेक कराऊँ। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।